संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा अलग अलग तरीके से कार्रवाइयां सुनिश्चित कराई जा रही हैं। अभी कृषि का समय चल रहा है, पेट्रोल और डीजल को लेकर लगातार नई नई गाइडलाइन आ रही हैं। ऐसे में दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लगभग 20 पेट्रोल पंपों की जांच कराई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सेल काफ़ी अधिक आ रही थी, जिसके बाद जब जांच हुई तो पेट्रोल पंपों पर डीजल अधिक पाया गया, कहीं कम पाया गया, जिसके चलते कार्रवाई सुनिश्चित की गई। तहसीलदार सहित अनेक टीमों के द्वारा ये कार्रवाई की गई। अनेक अधिकारी इस टीमों में शामिल रहे। दमोह के एक पेट्रोल पंप पर अधिक डीजल पाए जाने पर उस डीजल को जब्त किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से। अपने कृषि कार्य हेतु समय पर डीजल उपलब्ध हो, उसके लिए हमने किसान भाइयों को 200 लीटर प्रतिदिन केन में लेने की भी छूट प्रदान की है, जैसा कि आपको भी आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई गई थी। जो हमने आदेश जारी किया है उसका पालन हो रहा है, किसानों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा जो सर्वाधिक सेल वाले जिले के 20 पेट्रोल पंप थे, उनकी एक साथ एक समय पर निरीक्षण कराया गया। उनमें पाया गया कि माँ वैष्णो देवी पेट्रोल पंप हटा नाका दमोह में 4100 लीटर अतिरिक्त रूप से स्टॉक पाया गया। रिकॉर्ड के अनुसार जो था उससे अधिक पाया गया, तो उसको तत्काल जब्त कराया गया है और उसको राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। मेरा सभी पेट्रोल पंप संचालकों से अनुरोध है कि वो शासन के नियमों का पालन करें और जो शासन के निर्देश हैं, जो किसान भाइयों को हमारे द्वारा छूट दी गई है, उसका लाभ हमारे किसान भाइयों को दें। सर, एक ही पेट्रोल पंप है क्या? जो 4100 लीटर अधिक पाया गया वो एक ही पेट्रोल पंप है। कई पेट्रोल पंपों में कम पाया गया है, तो उनमें जब्ती की कार्रवाई ना होकर के उनमें कंपनी जो होती है उनको लिखाया गया है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। वहीं दमोह नगर पालिका में आवास 2.0 का पैसा आया है। बताया जाता है कि 1,34,00,000 रुपए आया है। 134 हितग्राहियों के खाते तक ये पहुंचने वाला है। उसके पूर्व लगातार दमोह नगर पालिका में दलाल सक्रिय हैं। पहले भी दलाल सक्रिय थे, एक बार पुनः ये दलाल सक्रिय हो गए हैं और भी अधिक तेज़ी से दलालों के द्वारा वसूली की जा रही है। लोगों से उनके खाते में पैसे डालने की बात कही जा रही है। तो कई वार्डों में वार्ड के प्रतिनिधि भी लगातार सक्रिय नज़र आ रहे हैं। ऐसे में दमोह कलेक्टर के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि एक भी पैसा ना दें। जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की 1,34,00,000 रुपए की राशि शासन से प्राप्त हो गई है। 134 हितग्राहियों के खाते में डालने हेतु जो PTO जनरेट करके के पोर्टल पे अपलोड कर दिए गए हैं। मेरा सभी हितग्राहियों से अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। आपकी राशि शासन आपको पूरी राशि पहुंचाने के लिए तत्पर है और 1-2 दिन के अंदर आपके खाते में पहुंच जाएगी। आप किसी भी तरह से किसी भी अन्य व्यक्तियों की जो आपको कोशिश करते हैं कि हम डलवा देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप निश्चिंत रहें। 100% आपके खाते में राशि 1-2 दिन के अंदर पहुंच जाएगी और सभी 134 हितग्राहियों के खाते में जाएगी। अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी तो फिर क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है कि किसी के द्वारा गुमराह करके उनसे गलत लाभ लिया गया है, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। स्कूलों में समय पर शिक्षक पहुंचे। लगातार दमोह कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। कुछ स्कूलों का निरीक्षण भी किया था। अब एक शिक्षिका को निलंबित किया गया है। आइए जान लेते हैं क्या इसके पीछे कारण है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे स्कूल प्रारंभ हो गए हैं और गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए उनका समय 7 बजे से लेकर प्रातः 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रखा गया है। कई बार देखने में आता है कि शिक्षकगण विलंब से जाते हैं, जिसके कारण से बच्चों को असुविधा होती है और उनको जो शिक्षा समय पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसी तरह से जो हमारे संज्ञान में आया था कि प्राथमिक विद्यालय बिजौरी में शिक्षक
अनुपस्थित पाए गए हैं, हमारे द्वारा परीक्षण कराया गया, जांच कराई गई, मुझे उनकी पोर्टल से अटेंडेंस चेक की गई तो पाया गया कि 10:48 पे वो पहुंची थी और चेकआउट उनके द्वारा नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि गई और तत्काल वापस आ गई। इसके उनकी लापरवाही करने के कारण प्रियंका बड़ेरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया है। और मेरा सभी शिक्षकगणों से अनुरोध है कि वो नियमित रूप से समय पर पहुँचें स्कूल, और जो आपको गुरु का दर्जा दिया गया है उसको मूर्त रूप देते हुए अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। खबरों में हम बात करते हैं माइसम सीमेंट फैक्ट्री की, जहां पर भी दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव पहुंचे थे। मजदूरों से बात की तो उनके द्वारा बताया गया था कि कई तरह की अनियमितताएं हैं, समय पर वेतन नहीं मिलता, जो भी सुरक्षा उपकरण उन्हें स्वयं खरीदने पड़ते हैं। इसके बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा श्रम विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि इस पर जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब यहाँ पर जो जांच हुई है उसमें जांच में उपकरण, रेस्टरूम एवं ओवरटाइम भुगतान संबंधी अनियमितताएं पाई गई हैं। कारखाना अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत यह नोटिस जारी किया गया है। समय सीमा में जवाब मांगा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जा सकती है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा इस संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी। माइसम फैक्ट्री में जो हमारे द्वारा जांच की गई थी, जो हमारे श्रमिक भाइयों के द्वारा परेशानियां बताई गई थी, उनके लिए हमारे द्वारा इनको औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग की जो अधिकारी उप संचालक हैं माधुरी बरवा, इनको भेजा गया था फैक्ट्री में। इनके द्वारा विधिवत जांच की गई है। उसमें जो बिंदु हमारे संज्ञान में आए थे वही पाए गए हैं कि उनको हेलमेट वगैरह जो सुरक्षा उपकरण होते हैं वो फैक्ट्री की ओर से न दिए जा करके उनके द्वारा श्रमिकों के द्वारा अपने व्यय से लिए जा रहे थे। साथ ही उनको भोजन के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं थी। साथ ही जो एक्स्ट्रा काम कराते हैं, जो ओवर टाइम काम कराते हैं, उसका दोगुना पेमेंट दिए जाने का शासन के निर्देश हैं, वो भी नहीं मिल रहा था। तीनों तथ्य उनके संज्ञान में आए हैं। उसके कारण उनके द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन को कारखाना अधिनियम 1948 की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किया गया है। उनका जवाब आने पे आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी और 2 विंग है, एक तो जो सेफ्टी वाली है, दूसरी नॉर्मल विंग है, तो वो भी अपनी जांच कर रही है। उनकी भी रिपोर्ट आने वाली है, उसको भी आपको। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। बारिश का मौसम प्रारंभ होने वाला है, कृषि का कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे में किसानों को किसी भी प्रकार के उर्वरक की कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा उर्वरक विक्रेताओं की जांच कराई जा रही है, जिनके पास लाइसेंस है उनकी जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान काफ़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में हम आपको बता दें कि खाद की बोरियों को जब्त किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 600 है। उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई विकास प्रणाली, निःशुल्क टोकन सुविधा एवं कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर जब जांच की गई तो अनियमितताएं पाए जाने पर 4 जो विक्रेता थे उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा इस संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी। हमारे किसान भाइयों को आसानी से खाद उपलब्ध हो, सही दर पर उपलब्ध हो, सही गुणवत्ता का उपलब्ध हो, उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा 18 जो निजी विक्रेता हैं उनकी दुकानों पर जांच कराई गई रैंडम रूप से। उसमें 4 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई थी। चारों की दुकानें निलंबित कर दी गई हैं और सभी को हिदायत दी गई है कि जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करें और किसानों को किसी तरह से कोई असुविधा क्रिएट ना करें, अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। जो निर्धारित दर है उस पर दें और जो खाद उपलब्ध है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। जैसे कि कई बार देखने में आया, अभी जो जांच में आया कि 600 बोरियाँ उनके पास स्टॉक में सरप्लस पाई गई। स्टॉक के अनुसार या पोस्ट मशीन के अनुसार नील दिख रहा है, जबकि मशीन मौके पर 600 बोरियाँ उपलब्ध हैं। कई जगह कम पाई गई हैं। तो इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं, कई किसान भाइयों ने बताया कि हमें महंगे दामों पर दी जा रही है। तो चारों में कार्रवाई करते हुए चारों की दुकान निलंबित कर दी गई हैं।
आगे भी मेरा सभी निजी जो विक्रेतागण हैं जो खाद के और उर्वरक के, उनसे अनुरोध है कि वो शासन का नियमों का पूरा पालन करें, अनावश्यक रूप से किसी तरह की असुविधा ना हो। नियमित रूप से हमारे द्वारा एसडीओ को निर्देशित किया गया है कि पर डे उनको 2-3 दिन दुकान का टास्क दिया जाएगा, यहाँ से चेक करने के बाद रैंडम वो नियमित रूप से जांच करेंगे, ताकि हमारा किसी भी स्थिति में जो लोग अनावश्यक रूप से ठगने की या परेशान करने की कोशिश करते हैं वो न होने पाए। सर कहाँ की थी फर्म है और कहाँ की फर्म? जो दुकान है उसमें हम आपको सूची उपलब्ध करा देते हैं। इसमें पारस ट्रेडर्स भटियागढ़ और दिगंबर कृषि सेवा केंद्र दमोह, राकेश कृषि केंद्र हटा, और एक दुकान का आदेश कल ही जारी कर दिया गया था जो आपको पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस तरह से 4 दुकान के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। सर आपने रियलिटी चेक भी कितने में मिल रहा है? जहाँ नगद पे जो डबल लॉक सेंटर था जबीरा का, वहाँ पे नगद में कोई भी किसान ले सकता है अपना टोकन बुक करा करके। तो किसान से पूछा गया कि भाई आपको कितने में मिला है, तो रसीद तो क्या है उतने की काटते हैं, पर हमने कहा कि शायद हो सकता है दबाव में जो प्रबंधक है उसके दबाव में से बोल रहा हो, ऐसा ज़्यादा पैसे लिए गए हों। तो जब उन्होंने बताया कि 1980 का खाद लिया है, तो हमने उससे पूछा कि 20 रुपये वापस की है, तो बताइए कहाँ है। तो उसने जेब में से निकाल के दिखाया, तो उसमें हमें आत्मिक संतुष्टि हुई कि हाँ निश्चित रूप से सही दाम पर उसको दिया गया है। साथ ही हमारे किसान भाइयों को पारदर्शी तरीके से खाद मिले, इसके लिए शासन ने ई विकास प्रणाली लागू की है। किसान भाइयों को प्राइवेट में अनावश्यक रूप से परेशान ना होना पड़े अपना टोकन बुक कराने के लिए। इसके लिए हमारे यहाँ द्वारा 102 समितियों पर 4 मंडियों में और 7 विकासखंड में जो एसडीओ कार्यालय में निःशुल्क खाद का टोकन प्राप्त करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वो किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है मुख्यालय पे। कोई भी किसान भाई किसी भी तरह की असुविधा उनको होती है तो इस पर अवगत करा सकते हैं। हमारे द्वारा तत्परता से कार्रवाई करके उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। निगम के द्वारा अपने उस पर फार्म हाउसों में बीज जो मदर बीज और उगाया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको कितना अलॉट करना है उनके भोपाल से तय होता है। उनके द्वारा जो उगाया गया था उसमें से 10 क्विंटल बीज पन्ना को अलॉट किया गया है। इसमें दमोह का कोई हिस्सा कम नहीं हुआ है और दमोह का हिस्सा पूरा दमोह को मिला है। निश्चित बीज की कमी पूरे प्रदेश में है, तो हमारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो सोयाबीन की जगह मूंगफली को प्रमोट करें, क्योंकि इस बार वर्षा का जो आकलन आया है, जो फोरकास्टिंग हुई है कि वर्षा इस बार कम है, इसलिए मूंगफली वो करके उसका भरपूर लाभ लें। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।